नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बाजार के बारे में जो कभी मुगल बादशाहों की अय्याशी का अड्डा हुआ करता था और यह बाजार हरम की तरह बदनाम था, जिसे मीना बाजार के नाम से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए। जिनकी दादियाँ राजे रजवाड़ों के मुजरे करा करती, जिनकी दादियों की, जिनकी माँ बहन बेटियों की बोलियां लगी हुई है मीना बाजारों में, आज वो हमारे इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, हिंदुओं को गद्दार बताते हैं। शर्म करो रे रखेल की औलादों, तुम्हारा इतिहास सारा देश और दुनिया जानती है, तुम्हारा क्या इतिहास है। तो दोस्तों, इसका नाम ओकेंदर राणा है। इस वीडियो में यादव और दलित को टारगेट करते हुए उसको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है। राणा संघ विवाद को लेकर रामजीला सुमन और अखिलेश यादव तक ठीक था, लेकिन अब बात जाति पर आ गया है। तो हमने भी सोचा क्यों न मीना बाजार के इतिहास पर चर्चा किया जाए, ताकि लोगों को पता चले किसकी दादी मुजरा करती थी और किसकी दादी का बोली लगाया जाता था। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, मैं पूरे प्रूफ के साथ मीना बाजार का सच्चाई बताऊंगा। जब हम आगरा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे नजरों के सामने आता है ताजमहल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शहर में कभी एक ऐसा बाजार लगता था जहां सिर्फ शाही महिलाएं ही नहीं, सम्राटों की नजरों का मेला लगा रहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीना बाजार की। एक ऐसा बाजार जो सुंदरता, प्रेम, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक था। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस दौर में जहां मीना बाजार अपनी पूरी रौनक के साथ चमकता था। मीना बाजार की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 के शासन काल में हुई थी। अकबर ने इसे एक विशेष आयोजन के रूप में शुरू किया, खास तौर पर दरबार की महिलाओं के लिए। इस बाजार का नाम मीना, जो कि एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सजावट, आभूषण या चमक। यह बाजार दरअसल दरबार के भीतर ही लगाया जाता था और इसका आयोजन विशेष त्योहारों या दरबारी उत्सवों के दौरान होता था। ऐसे ही बाजार दिल्ली, लाहौर और काबुल में भी लगाए गए, लेकिन आगरा का मीना बाजार सबसे मशहूर था। और यह मीना बाजार आम जनता के लिए नहीं था, यह पूरी तरह से प्राइवेट आयोजन होता था। यह बाजार केवल रॉयल महिलाओं के लिए होता था। इसमें महिलाएं ही दुकानदार होती थी और ग्राहक भी। हर दुकान पर होता था रेशमी कपड़े, जेवर, इत्र, दुर्लभ कलाकृतियां और सुगंधित तेल। महिलाओं को यहाँ सिर्फ खरीदारी का अवसर ही नहीं, बल्कि अपनी कला, संगीत, कविता और नृत्य प्रस्तुत करने का भी मंच मिलता था। मतलब एक बात में कह सकते हैं कि यह एक तरह से फैशन शो, कला उत्सव और बाजार तीनों का संगम था। कहने का मतलब ये है कि इस मीना बाजार में नाच, गाना, मुजरा सब होता था। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ मुजरा कौन करती थी, किसके घर की औरतें यहाँ आकर नाचती थी। तो दोस्तों, अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको भी पता चले कि मुजरा कौन करती थी। ओकेंदर राणा के वीडियो के अनुसार मीना बाजार में मुजरा करने वाली सभी औरतें शूद्र और दलित समाज की थी। लेकिन इतिहास के अनुसार मीना बाजार में मुजरा करने वाली और व्यापार करने वाली सभी औरतें राजपूत समाज की थी। और ये बात मैं नहीं, इतिहास बोलता है। पहले ये देखिए जी न्यूज क्या लिखा है मीना बाजार के बारे में। मुगल बादशाहों की अय्याशी का अड्डा था आगरा का ये मीना बाजार। हरम की तरह बदनाम था। सज धज कर आती थी राजपूत रानियां। इसको लिखने वाला अमितेश पांडे है। एक और देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा है। आगरा में स्थित मीना बाजार को आगरा के किले के अंदर बनाया गया, जो कि सेना के क्षेत्राधिकार में हुआ करता था। यहाँ महिलाएं आती थी और बाजार लगाया करती थी। लेकिन ये कोई आम महिलाएं नहीं होती थी, बल्कि मीना बाजार में शाही परिवार की महिलाएं, मतलब राजा घर की महिला, राजपूतों की रानियां और भी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आकर दुकानें लगाया करती थी। आपको बता दे, यहाँ केवल मुगल घरानों से नाता रखने वाले कुछ ही लोगों को खरीदारी करने का इजाजत हुआ करता था। इसके अलावा दूसरे राजा भी यहाँ खरीदारी करने आ सकते थे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि मीना बाजार में मुजरा कौन करती थी। मैं ओकेंदर राणा को एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने से पहले एक बार इतिहास के पन्ने उलट कर देख लो, किसका इतिहास में क्या लिखा हुआ है, कौन देशद्रोही और नचनिया है, सब पता चल जाएगा। यहाँ चटनी लगाने से इतिहास नहीं बदलता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। मीना बाजार के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है। मीना बाजार केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं था, यह प्रेम की कहानियों का भी गवाह रहा है। ऐसा कहा जाता है
कि अकबर को जोधाबाई से पहली बार यही दिलचस्पी हुई थी। इसी तरह शाहजहां, जिन्हें उस समय प्रिंस खुर्रम कहा जाता था, शाहजहां को भी मुमताज से मीना बाजार में प्रेम हो गया था। मीना बाजार में जब शाहजहां खुर्रम ने मुमताज से सगाई का प्रस्ताव रखा तो वह दृश्य रोमानी इतिहास का हिस्सा बन गया। आखिरकार मुमताज ही वो थी जिसके याद में ताजमहल बना। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तो मीना बाजार की परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंग्रेजों के आने के बाद ऐसे आयोजन अनुशासनहीन माने जाने लगा। शाही हरम की शक्ति भी सीमित कर दी गई और महिलाओं को सार्वजनिक भूमिका कम होने लगी। हालांकि आज भी आगरा में मीना बाजार नाम का इलाका मौजूद है। यह जगह ताजमहल के पास है। वर्तमान मीना बाजार में अब कपड़े, जुतियां, हस्तशिल्प और पर्यटन सामग्री बिकती है, लेकिन इसका नाम ही उस ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाता है जो कभी रॉयल हुआ करती थी। मीना बाजार भले ही अब नहीं लगता है, लेकिन इसकी कहानियां हवाओं में आज भी गूंजती है। हर वो महिला जो आज आत्मनिर्भर है, हर वो कलाकार जो मंच चाहता है, मीना बाजार की आत्मा से जुड़ा है। इतिहास हमें सिखाता नहीं बल्कि प्रेरित भी करता है और आगरा का मीना बाजार प्रेरणा का एक जिंदा प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास बोलता है और सुनने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।